बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे बड़ी ख़बर आज, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये वो चीज़ें हैं जिसकी हम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी इख्तिलाफ़ात, फिर वो बदतरीन इख्तिलाफ़ात, और वो बदतरीन इख्तिलाफ़ात बदतरीन झगड़ों, गालम गलोच, इंतहाई मुतनाज़िया हेटफुल बयानात की शक्ल इख्तियार कर गए थे। तो बहरहाल उसका अब पहला सरकारी नतीजा आज मौसूल हो चुका है। यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसके बानी को नुकसान पहुंचाया है। वजूहात क्या हैं कि उनको कभी क्या किस किस्म की तरगीब दी जाती है, कभी क्या तरगीब दी जाती है। मगर फ़िलहाल इस सारे केस के अंदर सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। लोगों के कहने के मुताबिक जिब्रान माफिया जो है उसने पीटीआई को यरगमाल बनाया हुआ है। जिब्रान इलियास जो कि रिपोर्टेडली अमेरिका में रहते हैं, उनके मुताबिक पीटीआई में उनका सोशल मीडिया जो है वो कंट्रोल किया जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से 1971 के हवाले से मुतनाज़ा वीडियो ट्वीट की गई, और पार्टी के जो इनकम्बेंट लीडर्स हैं, रऊफ़ हसन हैं, उमर अयूब हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, उनमें से कई एक ने उस वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार किया। बाद में किसी जगह माने भी जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान खान साहब ने ख़ुद फिर उस ट्वीट के मुतालिक ये कहा कि हर चीज़ जो है उनके हैंडल से नहीं होती और सोशल मीडिया भी इसको हैंडल करता है। तो उनका सोशल मीडिया जो है दैट इज़ हैंडल्ड बाय जिब्रान इलियास जो कि अमेरिका में होते हैं। अब इसकी तरफ पहला जो रिएक्शन आया है वो आया शेर अफजल मरवत का, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं, मैं उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी ख़वातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम हैं। बल्ले की निशान, मखसूस नशिस्तों ज़िमनी इंतखाबात, पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान, ऐसी चंद मिसालें हैं जहाँ पार्टी क़यादत बुरी तरह नाकाम रही। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। इसके अलावा एक और अहम चीज़ पर भी आते हैं। दूसरी जानिब हक़ाइक़ जो है वो आपसे क्विकली शेयर करते चले कि उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी क्यों हुए, जिब्रान टोली ने जमात को यरगमाल कैसे बनाया है, मखसूस सियासी जमात की गुज़िश्ता चंद दिनों से जिस तफरीक के हवाले से कयासा रैया की जा रही थी वो सच होना शुरू हो गई हैं। जमात का शराजा और इसकी शर पसंद और इंतशार पसंदी की पॉलिसियों के बायस बिखरना शुरू हो गया है। मखसूस सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर जारी किया। उन्होंने ये भी कहा, उमर अयूब ने कहा कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाया कि उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया। अब मैं एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने रोल को बेहतर तौर पर प्ले कर सकता हूँ। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल सियासी जमात के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा है, कुछ छोटी खबर नहीं है। इस खबर से अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि इस जमात को असल चलाने वाले मुल्क से बाहर बैठे हैं, और जिब्रान इलियास जैसे लोग कभी भी ऐसे लोगों को इस मखसूस सियासी जमात में नहीं चलने देंगे जो ज़र्रा बराबर भी इंतशार और शरपसंदी की पॉलिसी से हटकर सियासत करेंगे। उमर अयूब पर दबाव था कि वो अभी तक लोगों को सड़कों पर क्यों नहीं लेकर आए, कोई गोली क्यों नहीं चली, कोई पथराव क्यों नहीं हुआ, बड़ा एहतजाज क्यों नहीं हुआ जिसमें जानों का ज़िया हुआ हो, या कोई शिद्दत पसंदी सामने क्यों नहीं आई। इस तमाम तर प्रेशर को सस्टेन ना कर सकने पर उमर अयूब जो हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे गए। अब इस जमात में ये सोच भी ज़ोर पकड़ गई है कि उमर अयूब मफाद परस्ती की सियासत कर रहा है और उसने सिर्फ अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने के लिए और इस ओहदे के प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करने के लिए सब कुछ किया। दूसरी जानिब मुल्क से बाहर बैठे जिब्रान ने सोशल मीडिया पर उमर अयूब के ख़िलाफ़ इस कदर प्रोपेगेंडा किया कि उमर अयूब के लिए मज़ीद दबाव बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ। इस सियासी जमात में कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी इसमें ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि किसी रहनुमा ने अगर ज़रा सी भी नरमी की बात की है, जैसे नेगोशिएशंस किया, आवाम के हक़ में सरेंडर किया, कॉम्प्रोमाइज़ की, तो उसके साथ यही हुआ है। अब उनके लिए ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया जाता है, और इसमें सबसे पहला नाम जिब्रान इलियास का आता है जो कि इस वक्त भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, क्योंकि जो उमर अयूब के हामी लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ये चीज़ें चलाना शुरू कर दी हैं कि उन्होंने प्रेशर के अंडर आकर ये इस्तीफ़ा दिया है, वरना वो नहीं चाहते थे।
अब इसकी और जो मिसालें हैं उसमें शेर अफजल मरवत, गौहर खान, रऊफ़ हसन भी हैं। जब भी सोशल मीडिया को उन्होंने कंट्रोल करने की बात की तो इन पर हमला तक करवाया गया, जिसके बाद वो भी चुप करके बैठ गए। इस तरह अली अमीन गंडापुर ने बात की तो उस तक के ख़िलाफ़ हुए, और जब तक अली अमीन गंडापुर ने दोबारा सख्त लहजा नहीं अपनाया और बानी मखसूस सियासी जमात ने अडयाला जेल में उससे मुलाकात तक नहीं की। ये हम पिछले व्लॉग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। जमात इस वक्त खुद सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल बन चुकी है। ये सोशल मीडिया का नासूर जिससे ये लोग दूसरे लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, रियासत और रियासती इदारों को बदनाम करते हैं। अभी सोशल मीडिया इनके अपने रहनुमाओं के गले पड़ चुका है। सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल होने की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि बानी जो है इस पार्टी के, उनको ये मालूम नहीं होता कि उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, जमात के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से क्या क्या ट्वीट्स किए जा रहे हैं, क्या क्या मवाद शेयर किया जा रहा है। और इसमें बाय द वे ऑन रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का बयान कि उनके पास ट्वीट की एक्सेस नहीं है जेल में, ये वो कह चुके हैं। और ये उसी बात पर उन्होंने क्लियर किया था कि जब 1971 के हवाले से मुतनाज़ ट्वीट की गई है। ये मैं उन लोगों के लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि जिनके ज़हन में ये सवाल आएगा कि खान ने उस ट्वीट को ऑन किया, उन्होंने नहीं किया। बानी जो है पीटीआई, क्योंकि जमात के बानी है, लिहाजा वो सोशल मीडिया पर होने वाले ट्वीट्स में से जिसको चाहते हैं उसको मान लेते हैं, जिस ट्वीट को चाहते हैं उसकी तरदीद कर देते हैं। इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ था। यूजुअली वो ट्वीट को मान लेते हैं, इसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। अब हकीकत ये है कि सोशल मीडिया पर उनका अपना भी कंट्रोल नहीं है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि उनके एक्स अकाउंट का कंट्रोल जिब्रान के पास है, और मैं ज़ाती तौर पर इसकी गवाह इसलिए हूँ कि जब हम वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब हम बहैसियत सहाफ़ी भी उनसे मिलते तो इस बात का कई बार कह भी चुके हैं कि जिब्रान उनके सोशल मीडिया को देखता है। अब वो यरगमाल भी बन चुके हैं, उनकी पार्टी भी यरगमाल बन चुकी है। आई डोंट नो कि ये रेस कहाँ जाके रुकती है, मगर इसका अंजाम बहुत खौफनाक होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई एंटी पाकिस्तान मूव चली है, इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से उस एंटी पाकिस्तान मूव को डिफेंड किया जाता रहा है। और उसकी एक मिसाल अफ़गान रिपेट्रिएशन पॉलिसी भी है। आप याद करें, पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने हमेशा अफ़गानों को पाकिस्तान से वापस भेजने की बात की, और ये बात की कि टीटीपी वापस ना आए। मगर इन दोनों मामलात में पीटीआई के ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं उन्होंने अफ़गानों की हिमायत की, बल्कि कुछ मामलात में उन्होंने इंडिया की भी हिमायत की। पाकिस्तान अगर कोई क्रिकेट मैच भी हारता था किसी एडवर्सरी मुल्क से, अफ़गानिस्तान से या इंडिया से, तो जश्न मनाया जाता था, तारीफ़ की जाती थी दुश्मन की, यानी हमारे ओपोनेंट की। अब यहाँ पर हो ये जा रहा है कि तमाम तर किस्म का गंद वायरल किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जब तक इमरान खान साहब को इस बात का इदराक होगा बहुत देर हो चुकी होगी। जिब्रान इलियास ने मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट को एक इफ़रीत बना कर रखा है, जिसमें ना ही किसी शरीफ आदमी की पगड़ी महफूज है, ना ही रियासत और रियासती इदारे। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस तमाम तर चीज़ से होने वाला है एक बहुत बड़ा केओस, और वो केओस क्या होगा वो आप ख़ुद देखेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि उमर अयूब का इस्तीफ़ा देना एक छोटी चीज़ है, मगर अगर आप देखें पिछले दिनों शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन, उमर अयूब, फॉर इंस्टेंस शहरियार आफरीदी ने पिछले दिनों से बहुत शोर मचा रखा था कि ये जो लोग इस वक्त पीटीआई की क़यादत संभाल कर बैठे हैं एज अ निक नेम विद पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनका निक नेम है आजकल, जब उनसे निशान अभी जब तक उनको नहीं मिला वापस, तो उन्होंने कहा कि ये क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सब के सब मिले हुए हैं। असद कैसर का भी बाय द वे इसके अंदर नाम आता है, असद कैसर का भी। तो इनके हवाले से कहा यह जाता है कि शहरियार आफरीदी ने कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन आज वो असम्बली में फिर धुआंधार तकरीर करते हुए पाए गए। अली मोहम्मद ख़ान ने अक्सर कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पार्टी में सिर्फ जंग है क़यादत की, ओहदों की, हर एक को ओहदा चाहिए। पिछली मुलाकात में इमरान खान ने भी सहाफ़ियों से कहा शेर अफजल मरवत लंदन की ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे हैं, और 2-3 मरतबा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात से उन्होंने इनकार किया। बाद में उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट जो है अडयाला जेल वो मेरी मुलाकातियों की लिस्ट से नाम निकाल लेता है, जबकि गंडापुर साहब को पता है कि एक ख़बर चली थी कि वो डीजी ISI और आर्मी चीफ से मिले, तो उसके बाद खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि जब वो एपिक्स कमेटी में अभी जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, उसके बाद भी खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने जब दोबारा रियासत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दिए अली अमीन गंडापुर ने, तो दोबारा उनको बुलवा लिया गया मिलने के लिए। तो सब बहुत अजीब सी चीज़ें चल रही हैं जो कि दिखने में भी ख़तरनाक हैं और उनके कॉन्सिक्वेंस बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि
आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों की कलई खुलने वाली है कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे किसका हाथ था बहुत जल्द, क्योंकि बाहर बैठे हुए जितने अनासिर हैं अब उनके ख़िलाफ़ रियासती इदारों का घेरा तंग हो रहा है, और यही लोग हैं जो कि पाकिस्तान की मासूम यूथ से सोशल मीडिया जैसा टूल छीन लेंगे, क्योंकि गलत इस्तेमाल की वजह से रियासत अब, क्योंकि ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम होने जा रहा है, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर से नेगेटिव एलिमेंट्स का ख़ात्मा किया जाए, प्रोपेगेंडा और गलत फेक खबर चलाने वालों का ख़ात्मा किया जाए। होगा क्या कि इसमें बहुत सारे लोगों की यूट्यूब की कमाई तो खाई जाएगी, मगर जो लोग पाकिस्तान में बदअमनी फैलाकर ये समझ रहे हैं कि बाहर मुल्क में बैठे उनके ख़िलाफ़ उन्हीं ममालिक की हुकूमतें एक्शन लेंगी। अब फाइनेंस बोर्ड पीटीआई के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया उमर अयूब ने, और उन्होंने ख़त ट्वीट किया है। उन्होंने बानी पीटीआई के नाम ख़त लिखा। उमर अयूब ने कहा, मैं मई 2023 से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम देता रहा हूँ। मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है, बेहद मशकूर हूँ कि आपने एतमाद किया। और उन्होंने ये लिखा कि शानदार सपोर्ट पर सेनेटर शिबली फराज, कोर कमेटी और तंजीमी मेम्बरान का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा, मैं ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, मुझे कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तौर पर भी नामज़द किया गया। दोनों ओहदे पूरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। और इस्तीफ़े में उन्होंने कहा कि पार्टी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल का ओहदा किसी और को दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड पीटीआई के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कारकुन की हैसियत से पीटीआई के लिए काम करता रहूँगा। तारीख़ दर्ज है 22 जून 2024 की उनके इस्तीफ़े पे। और बहुत अहम खबर है आज की, मगर पीटीआई के लिए ठीक नहीं है। अगर उनके ये इख्तिलाफ़ात ऐसे ही चलते रहे तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब होगा। खुदारा आप अगर अपने आप को पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी कहते हैं तो अपने आप को मुनज़्ज़म करें, पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में ख़ुद को खेलने से महफूज रखें, कौमी धारे में शामिल हों, ताकि वो लोग जो आपको एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर देखते हैं वो आप पर दोबारा से फ़ख्र कर सकें जैसे एक वक्त में था। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।